हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करते हैं की पॉइंट। कुछ की पॉइंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इन की पॉइंट से ही क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उठ के आते हैं ज़रूर। तो अपन बात करते हैं की पॉइंट फॉर नर्सिंग के बारे में। तो अपन की पॉइंट, पहला की पॉइंट क्या कह रहा है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मेनली फोकस, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो मेनली फोकस किस पे करती है? तो वो करती है प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करती है। ठीक है। अगला जो की पॉइंट है, WHO हेडक्वार्टर लोकेटेड एट, मतलब जो WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है जिनेवा में। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें क्या इंक्लूड किया है? तो इसमें इम्यूनाइजेशन को इंक्लूड किया है। ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स, तो प्राइमरी जो प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये प्रिवेंशन होते हैं, इनमें से प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन सा है? तो इम्यूनाइजेशन एक प्राइमरी प्रिवेंशन है। ठीक है। अगर अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो सेकेंडरी में स्क्रीनिंग आ जाता है, स्क्रीनिंग। ठीक है। डायग्नोस, ये सब सेकेंडरी में आ जाता है। टर्सरी लेवल में क्या आता है? टर्सरी लेवल में आता है रिहाबिलिटेशन। रिहाबिलिटेशन मतलब जो लॉन्ग टर्म वाली बीमारी, वो टर्सरी लेवल में आ जाता है। ठीक है। चलिए अगला जो की पॉइंट है अपना, उसके बारे में बात करते हैं। अगला जो की पॉइंट है, सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूड। सेकेंडरी प्रिवेंशन अभी बताया था हमने, सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूड में अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, वो सेकेंडरी में आ जाता। टर्सरी प्रिवेंशन इंक्लूड, टर्सरी में क्या आएगा? रिहाबिलिटेशन। ठीक है। अगला पॉइंट है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। हेल्थ का, कम्युनिटी हेल्थ का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, की पॉइंट है, ये कम्युनिटी से रिलेटेड ज़्यादा है। ठीक है। तो बेस्ट इंडिकेटर क्या है कम्युनिटी हेल्थ का? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, स्टडी ऑफ डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी होती है, जो स्टडी करते हैं अपन, जिसके बारे में अपन जानते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एपिडेमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडेमोलॉजी। अगला जो पॉइंट है अपना, इंसिडेंस रेट मेजर। जो इंसिडेंस है वो अपन किससे मेजर कर सकते हैं उसको? इंसिडेंस रेट मेजर न्यू केसेस। और प्रेवलेंस क्या होता है? न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। प्रेवलेंस, प्रेवलेंस क्या है? रेट सो टोटल केस, मतलब ओल्ड प्लस न्यू केसेस, ये दोनों मिला के उसको बोलते हैं प्रेवलेंस। ठीक है। सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, मतलब जो सेंसस होता है, जनसंख्या गणना होती है, जनगणना होती है, तो उसको कब कब करते हैं? तो उसको हर साल, एवरी 10 ईयर, मतलब हर 10 साल में होता है सेंसस। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट, नोटिफिएबल डिसीज एग्जाम्पल। जो नोटिफिएबल डिसीज है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो प्लेग एक नोटिफिएबल डिसीज है। अगला पॉइंट, मोस्ट कॉमन वाटर बोर्न डिसीज। वाटर बोर्न डिसीज कौन सी है मोस्ट कॉमन? तो मोस्ट कॉमन वाटर बोर्न डिसीज है कोलेरा। अगला पॉइंट है, मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिसीज कौन सी है? तो वेक्टर बोर्न डिसीज है मलेरिया, जो वेक्टर से फैलती है, वेक्टर बोर्न मच्छर से फैलती है, वो है मलेरिया। ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन वाटर बोर्न, जो वाटर से फैलती है, वो कॉलेरा। जैसे कि वाटर, अपन ने पानी पिया, फूड खाया कोई, तो उससे फैली वो कॉलेरा है। और जो वेक्टर बोर्न है वो मलेरिया है, जो मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू वेक्टर, डेंगू वेक्टर कौन सा है? एडीज एजिप्टाई, ये डेंगू वेक्टर है। फाइलेरियासिस वेक्टर कौन सा है?
कूलेक्स मॉस्किटो है वो फाइलेरिया फैलाता है। काला अजहर वेक्टर कौन सा है? सैंड फ्लाई। टीबी कंट्रोल स्ट्रेटेजी, अपन टीबी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो टीबी को अपन डॉट्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट और शॉर्ट कोर्स थेरेपी। ठीक है। अगला जो अगला देखो, अभी बताया था डॉट्स का फुल फॉर्म, तो डॉट्स स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है। एच आई वी ट्रांसमिटेड बाई, एच आई वी किससे ट्रांसमिट होता है? ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है। अगला जो पॉइंट है, ओ आर एस इज यूज इन, ओ आर एस किसके लिए यूज करते हैं? ओ आर एस डायरिया के लिए यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का जो एक्सपांडेड प्रोग्राम है उसको ईपीआई बोलते हैं। ठीक है। वैक्सीन गिविंग एट बर्थ, बर्थ पे कौन सी वैक्सीन देते हैं अपन? बीसीजी। फुल फॉर्म और यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज, मतलब जो विटामिन ए की कमी हो जाती है वो कौन सी बीमारी करता है? वो करता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी वाला, रात में नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस। आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज, आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? गोइटर होता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कौन सी होती है? तो वो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट फीमेल में भी, बच्चों में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को अपन दूध पिलाते हैं, माँ दूध पिलाती है, तो वो कब तक दूध पिलाना चाहिए उसको? तो 6 मंथ तक उसको दूध पिलाना चाहिए। ठीक है। कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट एट, मतलब कंप्लीमेंट्री उसको बच्चे को खाने के लिए कब स्टार्ट कर सकते हैं अपन? तो उसको अपन कर सकते हैं 6 मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे दलिया हुआ, खिचड़ी हुआ, ये मतलब जो बच्चा इजिली एक्सेप्ट कर ले वो अपन कंप्लीमेंट्री फीडिंग है। पर बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराना चाहिए? 6 महीने। 6 महीने के बाद उसको अपन खाने के लिए दे सकते हैं। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? वेट फॉर एज, वजन के साथ उम्र देखी जाए। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, IMNCI स्टैंडर्ड फॉर, IMNCI का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI। अगला जो पॉइंट है, पीएससी कवर रूरल पॉपुलेशन ऑफ, मतलब पीएससी का जो रूरल वाला एरिया होती है वहां पे कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है पीएससी? पीएससी करती है 30,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। कहाँ पे? रूरल में। रूरल मतलब गांव की साइड में। और अर्बन, अर्बन मतलब शहर में कितनी करती है? अर्बन में कितनी करती है? 20,000, 20K, मतलब 20,000 पॉपुलेशन को कवर करती है पीएससी। और अगर बात कर दी जाए रूरल में तो 30,000। ठीक है। अगला है सब सेंटर, अगला पॉइंट है सब सेंटर कवर पॉपुलेशन, सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं? 5,000 पॉपुलेशन को कवर करता है सर सब सेंटर। अगला पॉइंट है आशा वर्क एट, आशा कहाँ पे वर्क रहती है? तो आशा विलेज लेवल पे वर्क करती है। कहाँ पे करती है? विलेज लेवल, मतलब गांव के लेवल पे, गांव में जो सब सेंटर वगैरह होते हैं उस पे आशा वर्क करती है। अगला जो पॉइंट है, हेल्थ एजुकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, जो हेल्थ का जो एजुकेशन है मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, कब इफेक्टिव होगा? जब पार्टिसिपेटरी, मतलब पार्टिसिपेशन होगा जब पॉपुलेशन का या फिर जो मरीज है, पेशेंट है उनका, तभी हेल्थ एजुकेशन इफेक्टिव रहेगा। अगला जो पॉइंट है, फैमिली इज द, फैमिली क्या है? स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट है फैमिली। फैमिली कैसी है? स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट है।
एक छोटी सी सामाजिक यूनिट है फैमिली। अगला जो पॉइंट है, क्रूड बर्थ रेट इज कैलकुलेटेड बाय, मतलब जो क्रूड बर्थ रेट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1000 पॉपुलेशन पर कैलकुलेट करते हैं। अगला पॉइंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेजर डेथ अंडर 1 ईयर। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मेजर करते हैं डेथ अंडर कितना, 1 ईयर तक। अगला जो पॉइंट है, अंडर 5 मोर्टेलिटी इंक्लूड्स एज ग्रुप, मतलब जो अंडर 5 मोर्टेलिटी इंक्लूड एज ग्रुप, कितने साल तक के बच्चों को लिया जाता है, 0 से 5 साल तक के बच्चों को लिया जाता है। अगला जो पॉइंट है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, एजुकेशन है। सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है सोशियो इकोनॉमिक का, एजुकेशन। अगला जो पॉइंट है, कम्युनिटी डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी नीड्स, जो कम्युनिटी डायग्नोस करते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, कम्युनिटी नीड पे। अगला अपन पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है, अगला पॉइंट है आईसीडीएस प्रोवाइड, मतलब जो आईसीडीएस है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोवाइड, वो क्या करती है, सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन देती है आईसीडीएस। मिड डे मील प्रोग्राम टारगेट क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम का, स्कूल चिल्ड्रन टारगेट है स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति भी बढ़े, उनको अच्छा खाना मिल सके, ये है मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, आरसीएच स्टैंडर्ड फॉर, आरसीएच क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है आरसीएच। एएनसी स्टैंडर्ड क्या है, एंटीनेटल केयर, एएनसी का फुल फॉर्म क्या है, एंटीनेटल केयर। अगला पॉइंट है, मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट जो महिलाएं की डेथ होती है वो सबसे ज्यादा किसके कारण होती है, वो हेमरेज के कारण होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ, सबसे ज्यादा जो बच्चे मरते हैं वो किसके कारण मरते हैं, वो प्री मेच्योरिटी, मतलब जल्दी पैदा होना, समय से पहले पैदा होने वाले बच्चे, मोस्ट कॉमन डेथ होती है प्री मेच्योरिटी। अगला पॉइंट है, हेल्थ फॉर ऑल डिक्लेरेशन, अल्माटा। अगला जो की पॉइंट है, सर्वेलेंस मींस, मतलब जो सर्वेलेंस होता है वो उसका मींस क्या होता है, कंटिन्यू डाटा कलेक्शन होता है, डाटा का कलेक्शन करना सर्वेलेंस कहलाता है। जैसे गांव जाके घर घर जाके आशा एएनएम जाती है ना, वो सर्वेलेंस ही होता है। अगला जो पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट फेज क्या है, मिटिगेशन, डिजास्टर होता है जो उसकी फर्स्ट फेज क्या है, मिटिगेशन। अगला जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मींस क्या होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मींस क्या होता है, स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी, मतलब उनका जो डिसीज है उनके बारे में बताना, उनके डायग्नोस ट्रीटमेंट इन सब के बारे में बताना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। दोनों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी होता है ना, पेशेंट का और डॉक्टर का। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज श्री रामपाल को फॉलो करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करोगे आप तभी हमको पता लगेगा कि मतलब क्लास में क्या और उसमें ऐड करना चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास लेके आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।